वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है एक बढ़िया से एनर्जेटिक भांगड़ा वर्कआउट के बाद। अभी हमारा टाइम है, हमने अपना शेक ले लिया है और शेक के बाद हमारी बारी है अभी कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नई नॉलेज लेने का। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करके बैठिए। आधा घंटा ये आपका अपना है, अपनी सेहत के लिए है। सो उसके लिए आपको अपना कैमरा ऑन करके बैठना है। सो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और जिनके हैंड रेज हैं मैं उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी, आपने हैंड रेज किए हैं, फ्रंट पेज पे हैं, आप अपने कैमरा जरूर ऑन कीजिए क्योंकि आप सभी को दिख रहे हैं। सो आप सभी को अपने कैमरास ऑन करने हैं। मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस सिस्टम को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में, कोई नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी। खाना पीना हमारी सेहत में कैसे हमारी सेहत को इम्प्रूव कर सकता है, हमारी फिटनेस को बरकरार रख सकता है, इन चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई। हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया। उन्होंने हमें ये गाइड किया कि आपकी 80% डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, और 20% वर्कआउट जिसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमें लगता है कि जिम करने से, बाकी वर्कआउट करने से हम जल्दी फिट हो जाएंगे। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि ऐसा नहीं है। आपकी फिटनेस आपकी डाइट और 20% वर्कआउट पे डिपेंड करती है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से आपकी फिटनेस जो है लगातार बनी रहेगी। सो वही करना शुरू किया, चेंजेस करने शुरू किए, रिप्लेस करना शुरू किया खाने पीने में, उसके टाइमिंग को सेट किया, रूटीन को सेट किया, और जो हमारे कोचेस ने हमें डाइट प्लान दिया था उसको प्रॉपरली फॉलो किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे छोटे छोटे, जो अपने आप क्योर होते गए, अपने आप ठीक होते गए जब खाना पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। हमारा बेटा सारा न्यूट्रिशन लेता है और सुबह स्कूल जाने से पहले वो अपना शेक लेकर जाता है। एवरी डे उसका स्कूल जाने से पहले उसका शेक रेडी होता है और वो शेक पीकर ही स्कूल जाता है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए किसी दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। पूरी फैमिली फिट है, पूरी फैमिली हेल्दी है और पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही है। और एक अच्छा लाइफस्टाइल हम डे बाय डे एक और अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से। अगर ये सिस्टम ना होता, अगर ये सिस्टम में हम ना आते, तो शायद ये चीजें पॉसिबल ना होती और शायद हमें नॉलेज ना होती कि हमारी सेहत हमारे अपने हाथ में है। खाना पीना चेंज करके और नॉलेज लेकर, गाइडेंस लेकर हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। और वही चीजें हम आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम सभी को हेल्थ का मैसेज दे सके और अपने भारत को फिट इंडिया मिशन में हम कंट्रीब्यूट कर सकें। सो उसके लिए हमें नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह का उनको न्यूट्रिशन चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारी स्किन हेल्थ के बारे में है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ सुंदर दिखने को ही हेल्थ अच्छी मानते हैं, कि बाहर से सुंदर दिख रहे हैं, बाहर से गोरे दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको आपको समझना है आपकी स्किन हेल्थ के बारे में। स्किन हेल्थ क्या है, किस तरह से काम करती है। कभी कभी आपको लगता होगा कि स्किन सिर्फ जो है अगर अच्छी दिख रही है तो सही है, अच्छी है, अंदर से भी सब कुछ अच्छा है। ऐसा होता नहीं है। हमारी जो स्किन है वही दिखाती है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। ये बहुत बड़े डॉक्टर ने बोला है, विक्टोरिया डी करके एक डॉक्टर हैं। उन्होंने ना ये बात कही है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जैसे क्लीन मिरर हमारा रिफ्लेक्शन दिखाता है, एक शीशा हमारा रिफ्लेक्शन दिखाता है, वैसे ही आपकी हेल्दी स्किन आपके अंदर की ओवरऑल हेल्थ के बारे में रिफ्लेक्ट करती है, बाहर दिखाती है। सो
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन अगर अच्छी है, ग्लो कर रही है, आपकी स्किन जो है वो सुंदर गोरा होना या काला होना नहीं, इसको मत आप बीच में ऐड करना। सिर्फ आपकी स्किन जो है वो एक अच्छी स्किन, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, बिना एक्ने के है, बिना पिंपल के है, बिना पिगमेंटेशन के है, और स्किन आपकी जो है वो ग्लो करती है, तो वो इसका मतलब है आपके अंदर भी ओवरऑल जो सिस्टम चल रहा है वो सही काम कर रहा है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि चेहरे पर रोज रोज जब हम मिरर में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा दिल और हमारा लाइफस्टाइल, उसकी पूरी कहानी आपको आपके मिरर में दिख जाती है, आपके स्किन के थ्रू। हम सब एवरीडे नए नए कपड़े पहनते हैं, नया नया फोन अपग्रेड करते हैं, उसका सिस्टम अपग्रेड करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। ये हमारी स्किन हमें बताती है कि आपके अंदर का भी हाल जो है उसको अपग्रेड करने का टाइम है, उसको चेंज करने का टाइम है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी स्किन, आपके अंदर की जो भी चीजें हैं वो आपकी स्किन पे बाहर दिखती हैं। तो हकीकत में से जो आपकी स्किन है, जो आपका आपकी जो त्वचा है, वो सिर्फ ब्यूटी का मैटर नहीं है, ये हेल्थ का मिरर है, आपका आईना है, अंदर की सेहत के बारे में आपको दिखाता है। अगर बॉडी ठीक नहीं चल रही है तो सबसे पहला सिग्नल आपकी स्किन देती है। एक्ने हो जाएंगे, डलनेस हो जाएगी, आपके चेहरे का जो ग्लो है वो कम होने लगता है, पिगमेंटेशन होने लगता है। ये छोटे छोटे से सिम्टम्स है ना, ये सिम्टम्स प्रॉब्लम्स नहीं है, सिम्टम्स हैं, लेकिन इसको हम समझते नहीं है। ये सिम्टम्स आपको बताना चाहते हैं कि अंदर गड़बड़ है, आपको इसको ठीक करना है। पर हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों को ठीक करने लग जाते हैं, हम क्रीम्स, बहुत सारी और चीजें, बहुत सारे ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें काम कहाँ करना है, अंदर से करना है। बाहर से पूरा काम नहीं होता, अंदर से आपका जो है 70% काम होता है। बाहर की जो क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, 30% वो काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, तो आपके अंदर का सिस्टम जो है वो रिकवर या रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपको आपकी स्किन पे कुछ दिखे तो समझिए आपकी स्किन आपको बताना चाहती है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, आपको उसको ठीक करना है। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, अपनी स्किन के बारे में जानेंगे, और अपनी स्किन को अच्छा कैसे रखना है ये जानेंगे। सो आपकी स्किन अगर अच्छी होती है, अगर आप ग्लो करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होती है, और आपकी हेल्थ जो है वो भी डे बाय डे इंप्रूव होती है, और सब चीजों में आपके ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। तो हमें सिर्फ वजन कम नहीं करना है। आपने देखा होगा जिनका वजन कम होता है, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिनका वजन बढ़ता है, उनके चेहरे पे भी ग्लो आने लगता है, उनका चेहरा भी। कि एक ही चीज है, जब आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, तो आपको एक ही चीज पे काम करना है, वो है आपके मसल्स। आपके मसल्स अच्छे होंगे तो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया आएगा। तो मसल्स पे काम करना बहुत जरूरी है, आपकी स्किन को अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रखें। अगर आप स्किन को अच्छा नहीं रखते हैं तो स्किन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम या कुछ डिसीज वो भी हो सकती हैं। वो तब होता है जब हम बिल्कुल ही केयर नहीं करते हैं अपनी स्किन की, उसके सिम्टम्स को समझते नहीं है। तो हमें अब इन चीजों को समझना है। स्किन कोई आम बात नहीं है, इसको ऊपरी लेयर नहीं समझना है। ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सिर्फ त्वचा स्किन नहीं, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो अपने आप में एक बैरियर की तरह काम करता है कि बाहर का कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर ना जाए। ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपकी स्किन का, उसको सही रखना, उसको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ चीजें, इन कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन जो है वो डे बाय डे सेंसिटिव होती जा रही है, चाहे वो किसी भी चीज से हो रही हो। सेंसिटिव स्किन मतलब किसी चीज से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाना, सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है। अब बहुत केयरफुली आपको अपने जो, अगर आप स्किन प्रोडक्ट्स भी यूज करना चाहते हैं तो आपको बहुत केयरफुली उनको चूज करना है, जानकारी लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चूज करना है। दूसरा, हाइपर पिगमेंटेशन। ये इंडिया इंडिया में 80% फीमेल्स को
हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन से भी अफेक्टेड है इंडिया की जो फीमेल्स हैं। और इसका मेजर रीजन है सन एक्सपोजर। आप बाहर धूप में कितना जाते हैं, कितना कम जाते हैं, कितना ज्यादा रहते हैं, इन चीजों की वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन होता है। अब कुछ चीजें सिर्फ गर्मी के मौसम में स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक्ने हो जाना, छोटे छोटे मुहासे हो जाना। ज्यादातर पसीना और ऑयल जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो वहां पे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली होती है, क्योंकि उनका ऑयल जो है ना वो निकलता रहता है, पसीना निकलता है, और दोनों के मिलने से आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। सो एक्ने, मुहासे, छोटे छोटे पिंपल्स, ये आपको गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। हीट रैश ये गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है। सनबर्न ये गर्मियों में धूप में ज्यादा देर रहने से स्किन कभी कभी जल जाती है, तो रेडनेस, पेन, कभी कभी स्किन का हल्का सा ऊपर से लेयर उतरना, ये सारी चीजें आपको गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सर्दियों की बात करें, ड्राई स्किन और फंगल इन्फेक्शन ये आपको कभी भी हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन आपका जो है वो कॉमन, जैसे अंडर आर्म्स में हो सकता है, थाइज में हो सकता है, फीट पे हो सकता है, पैरों पे हो सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप अपनी स्किन का सही से ध्यान नहीं रखते हैं। ड्राई स्किन मतलब आप जैसे जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको मॉइस्चराइज करना होता है, तो सर्दियों में जब ज्यादा स्किन ड्राई होती है तो फिर बहुत ज्यादा इचिंग या खिंचाव ऐसी चीजें महसूस होती हैं। तो ड्राई स्किन आपकी मोस्टली सर्दियों में क्या होता है, सर्दी होने की वजह से स्किन ड्राई होने लगती है। तो ड्राई स्किन के लिए भी आपको अपने सिम्टम्स को समझना है। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी आपका जो मिलाज्मा होता है ना वो और बढ़ जाता है। डार्क स्पॉट्स आपके जो है वो बढ़ने लगते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। सो स्किन के बारे में हमें समझना है, उसको हम केयर कैसे करें। पता होगा तो हम उसको केयर कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी होगी कि हमारी स्किन ऊपर ऊपर से लगाने से, प्रोडक्ट लगाने से ठीक हो सकती है, या हमारी स्किन को अच्छा करने के लिए हमें अंदर से न्यूट्रिशन चाहिए, और कौन सा न्यूट्रिशन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल से तरीके से समझना है, आपकी स्किन 3 लेयर में होती है। एक सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो एक साइंटिफिक नाम है। टॉप लेयर जो होती है, टॉप लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बाहरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर हो गया, अच्छी क्वालिटी का सिरम हो गया, ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे की जो 2 लेयर्स हैं, टॉप लेयर को तो आप कर सकते हो बाहरी प्रोडक्ट से, लेकिन वो हर प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बना है, वो भी हमने समझना है। आपको बाहरी जो लेयर है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर की 2 लेयर है उस पे आपकी काम करती है आपकी डाइट। जो अंदर की मिडल लेयर है वो थोड़ी थिक लेयर होती है, उसको डर्मिस लेयर बोलते हैं। और सबसे नीचे जो बॉटम लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये 3 लेयर में से एक लेयर आपकी बाहरी है, और 2 लेयर आपकी जो है वो आपके खाने पीने पे, आपके मसल्स पे, आपकी डाइट पे डिपेंड करते हैं कि आपकी स्किन कैसी होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी 3 लेयर्स को हमने किस तरह से अच्छा रखना है, हमने ये समझना है। स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। हम जो सबसे ऊपरी लेयर है, जो ऊपर का जो कवर है, हम समझते हैं कि बस स्किन को ऐसे ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको हमें सही रखना है। स्किन का एरिया जो है ना वो लगभग लगभग 2 स्क्वायर मीटर होता है पूरी बॉडी का, 2 स्क्वायर मीटर। सो आम इंसान को सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ चेहरा देखते हैं, अपने चेहरे चेहरे को ही देखते हैं, बाकी जो स्किन है वहां पे भी हमें ध्यान रखना है। और इसी वजह से बोला जाता है स्किन सबसे बड़ा लेयर होने की वजह से, आपका ऑर्गन होने की वजह से, आपकी बॉडी के जितने बाहर के वायरस बैक्टीरियाज हैं उनको अंदर नहीं जाने देता है। वो प्रोटेक्टिंग लेयर है आपकी, वो आपको बाहर के खतरे से बचाने वाला ऑर्गन है, इसलिए उसका ख्याल रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है, जितने भी ये पिंपल, पिगमेंटेशन, डलनेस, ये ऊपरी लेयर पे दिखते हैं, ये एक तरह से प्रोटेक्शन शील्ड है हमारी। जो 2 नीचे वाली शेयर है, सॉरी लेयर है, फर्स्ट इज मिडल लेयर जिसको हम डर्मिस लेयर बोलते हैं, वो हमारा बनता है कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से। स्किन को टाइट रखना, यंग रखना, ये हमारा सेकंड लेयर पे आता है, मिडल लेयर पे आता है, जहां पे आपका कोलेजन, इलास्टिन फाइबर ये होते हैं। और इन्हीं की वजह से
अगर ये कम हुआ तो आपके रिंकल्स पड़ना, ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, ऑक्सीजन का कम पहुंचना, ये आपकी सेकेंड लेयर पे होता है। मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी कि किस तरह से ये लेयर होती हैं। अगर पिक्चर नजर आ रही है, आप ऐसे हैंड वेव कर सकते हैं अगर आपको सभी को पिक्चर नजर आ रही है। वेरी गुड। सो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है हमारी, वो है हमारी एपिडर्मिस लेयर। ये बाहरी लेयर है आपकी। जो मेन काम है आपका, ये नीचे की जो दो लेयर्स हैं, देखिए यहां से ही आपके बाल, आपके इलास्टिन फाइबर्स, आपका जितना कोलेजन है, जितने आपके रिंकल्स पड़ते हैं, वो सब आपके नीचे की दो लेयर्स में, सबकुटिनियस लेयर और आपकी डर्मिस लेयर। डर्मिस मतलब मिडल लेयर, और सबसे बॉटम में आती है आपकी सबकुटिनियस लेयर, जो आपके मसल्स होते हैं। और आपको ये नीचे की दो लेयर पे अगर आप काम करते हैं, आपकी बाहरी स्किन अपने आप ठीक होने लगती है। अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी स्किन के लिए, तो आपकी ये दो नीचे वाली लेयर जो है, ये अच्छी होने लगेंगी, इंप्रूव होने लगेंगी, और आपकी जो बाहरी स्किन है वो अपने आप अच्छी दिखेगी। सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। सो ये चीजें हमें समझनी है, हमें बाहरी नहीं, हमें अंदर से अपने आप को ठीक करना है। जितनी हमारी तीनों लेयर हैं, थर्ड लेयर आपकी फैट लेयर होती है, और उसके लिए क्या चाहिए आपको? गुड फैट चाहिए। गुड फैट हमें कहाँ से मिलता है? चैट बॉक्स में लिखेंगे जिनको पता है हमें अच्छा फैट कहाँ से मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो लास्ट लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर है, वो आपकी कुशन की तरह काम करती है, आपकी बॉडी को वार्म रखती है, और आपके जितने हार्मोनल एक्नेज हैं, उसके सिग्नल भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो आपको गुड फैट कहाँ से मिलेगा? ओमेगा 3 से। वेरी गुड। तो आपको जो आपका गुड फैट है वो ओमेगा 3 से मिलता है। आपको कोलेजन आपका स्किन बूस्टर से मिलता है, और आपके उसी की वजह से इलास्टिन फाइबर जो है वो आपके अच्छे होते हैं। तो हमें क्या समझना है? अपनी स्किन की हेल्थ के बारे में समझना है। 70% इनसाइड, 30% आउटसाइड। हमें लगता है हम बाहर से अगर ये सारी चीजें ठीक करेंगे, अंदर से अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी ये चीजें हैं आपकी, आपकी डाइजेशन, आपकी हेल्थ, आपकी हाइड्रेशन, आपके हॉर्मोन्स, आपका लीवर, आपका गट हेल्थ कैसा है, ये उससे डिसाइड होता है कि आपकी स्किन जो है वो कितनी अच्छी रहेगी। आपको क्या समझना है? आपकी स्किन जो है वो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपकी हेल्थ कैसी है, आपका डाइजेशन अच्छा है या नहीं है, आप हाइड्रेटेड हैं या नहीं है, आप पानी पूरा पीते हैं या नहीं पीते हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस है या नहीं है, आपका लीवर सही से काम करता है या नहीं करता है, और आपकी गट हेल्थ कैसी है, गट में आपके गुड बैक्टीरियाज हैं या नहीं है। ये सारी चीजें मिलकर आपकी स्किन की हेल्थ को बताते हैं। जैसे कार का इंजन खराब हो जाए, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ बोनट को पॉलिश नहीं कर सकते ना, बोनट को ही पॉलिश करते रहे, अंदर से इंजन को चेक ही ना करें। वैसे ही अगर अंदर आपके गट हेल्थ, हॉर्मोन्स, आपके ब्लड सर्कुलेशन, अगर ये चीजें आपकी सही नहीं है, तो स्किन तक नहीं पहुंचता है, स्किन अपने आप खराब होने लगती है। सो हमें क्या करना है? अंदर से अपने आप को, अपने शरीर को ऐसा न्यूट्रिशन देना है जिससे सिर्फ प्रोटेक्शन ना हो, बाहरी प्रोटेक्शन ना हो, हमें सुंदर भी दिखना है। हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए। हमारी स्किन रोज रोज का जो उसके लिए चैलेंज है, जैसे पोल्यूशन से फाइट करना, सन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, बैक्टीरिया से फाइट करना, टेम्परेचर को कंट्रोल्ड अपने शरीर में एब्जॉर्ब करना, हमारा टेम्परेचर जैसे बाहर का चेंज होता है, उसी टेम्परेचर में अपने आप को ढालना, और अगर वाटर लॉस होता है तो उसको भी रोकती है आपकी स्किन। बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं आपकी स्किन के, लेकिन वो सही से तभी हो पाएंगे जब आप स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, और जो स्किन को चाहिए वो न्यूट्रिशन देंगे। तो अगर स्किन रोज रोज इतना फाइट करती है हर चीज में, देखिए डेली, एवरी डे आपकी स्किन जो है, पोल्यूशन भी झेलना है, सन रेडिएशंस भी झेलने हैं, ब्लू लाइट के जो रेडिएशंस है वो भी झेलने हैं, आपके बैक्टीरिया जितने हैं बाहर से उनसे भी लड़ाई करनी है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। इन सारी चीजों के लिए आपको उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे, प्रॉपर अच्छा खाना आपको देना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी।
इसी वजह से अगर ये केयर नहीं होती है तो फिर वीक होने लगती है, फिर एक्ने, ड्राइनेस, एजिंग जल्दी होने लगती है, स्किन डल होने लगती है, पिगमेंटेशन होने लगती है। ये सारी चीजें आपको अपनी स्किन की केयर करनी है। दूसरा, स्किन आपकी हर 28 से 40 दिन में अपने आप नई बनती है। ये प्रोसेस है, ये सेल टर्नओवर प्रोसेस बोलते हैं इसको। अगर एज छोटी है तो 28 दिन में आपकी जो स्किन है वो अपने आप को नया बना लेती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये प्रोसेस जो है ना वो स्लो होता जाता है। हर 28 दिन में आपकी जो स्किन है वो अपने आप को चेंज करती है, नया बनाती है। लेकिन 28 के बाद, सॉरी 30 के बाद ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। जैसे ही आप 30+ होते हैं ये प्रोसेस जो है वो 28 दिन से बढ़कर 35 दिन का हो जाता है। और जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हैं, 40 की एज क्रॉस करते हैं, ये प्रोसेस आपका 42 से लेके 50 दिन तक बढ़ जाता है। इसको सेल टर्नओवर बोलते हैं। आपके सेल्स जब न्यू बनेंगे, स्किन नहीं बनेगी। इसलिए ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स ये 7 दिन में कोई काम नहीं करता। जैसे एडवर्टाइजमेंट में आता है ना कि 7 दिन में आपकी स्किन जो है वो अच्छी हो जाएगी, 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, 7 दिन में आपके पिंपल्स ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम 28 डेज लगते हैं आपकी स्किन को रिकवर होने में। स्किन का पूरा साइकिल कंप्लीट होने में मिनिमम 28 दिन लगते हैं, तभी रिजल्ट आते हैं। तो आप जब 1 मंथ अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, 1 मंथ के बाद आपकी स्किन रिकवरी मोड पे आ जाती है। आपकी स्किन का जो साइकिल है वो कंप्लीट होने लगता है और आपकी स्किन धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। इसीलिए जितने यहाँ लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं उनकी स्किन देखिए चेंज होने लगी है, स्किन अच्छी और ज्यादा चमकदार होने लगी है। उसका रीजन आप अच्छा न्यूट्रिशन अपनी स्किन को दे रहे हो। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी गट और स्किन का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके बैड बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं, एसिडिटी बार बार हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रही है, आपके गैस इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आपका जो ब्लड है ना, ब्लड के थ्रू आपके टॉक्सिन जो है वो स्किन तक पहुंचने लगते हैं। तभी आपके एक्ने, रेडनेस, डलनेस, पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू वो जो टॉक्सिन्स है, वो जो कचरा है, वो आपकी स्किन के पास जाने लगता है। फिर स्किन पे वो आपके पिंपल्स और ये सारी चीजें दिखते हैं। तो आपका गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्किन को अच्छा करना चाहते हैं। जब पेट में गलत होता है, चेहरे पे दिखता है। इसलिए आपको अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है एलो प्लस, एलो कंसंट्रेट, प्रोबायोटिक और हाइड्रेशन। पूरा पानी लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स। पानी सिंपल पीना जो है वो पूरा फायदा नहीं देता। आपको जब आपके पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो वो आपके शरीर को फायदा देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होने बहुत जरूरी है। तो हाइड्रेशन स्किन के लिए बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन, प्रोबायोटिक और आपका एलो कंसंट्रेट या एलो प्लस, आप इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी स्किन के साथ और सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है वो है हॉर्मोन्स। आपके जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, स्पेशली इंसुलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स पे नहीं जाना सिर्फ कि फीमेल्स में हॉर्मोन ज्यादा होते हैं, फीमेल्स को ही प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल भी नहीं। जब आपकी इंसुलिन, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इंसुलिन अगर आपकी सही नहीं है, इम्बैलेंस है, तो आपकी स्किन खराब होती जाएगी, डल होती जाएगी, डार्क पैचेस आपकी स्किन पे होने शुरू हो जाते हैं। आपके यहाँ पे आपने देखा होगा इस एरिया में आपकी जो स्किन है वो खराब होने लगती है। उसका सबसे बड़ा कारण है जब आपकी इंसुलिन इम्बैलेंस होती है, आपका जो शुगर है वो इम्बैलेंस होता है, तो आपकी स्किन पे डार्क पैचेस होने लगते हैं। इसके साथ साथ बाकी के हॉर्मोन्स भी है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है, लेकिन इंसुलिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। सो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहें, तो उसमें एक ही चीज कारगर होती है, वो होती है स्ट्रेस को बैलेंस करना। आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है ताकि आपके हॉर्मोन्स बिगड़ते ही तभी हैं जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते बहुत हैं, प्रेशराइज बहुत करते हैं और दबाते बहुत हैं चीजों को अंदर। तब आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो हैं वो बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है। सो आपको इन सारी चीजों को मैनेज करना है।
अपने आप पे प्रेशराइज नहीं, आपको दबाना नहीं है चीजों को, खुल के जीना है, अच्छे से एंजॉय करना है, खुश रहना है। खुशी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हैप्पीनेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हैप्पीनेस आपके हॉर्मोन्स को अच्छा रखती है। सो स्ट्रेस अगर है तो पिंपल्स आएंगे, नींद अगर कम है तो भी पिंपल्स आएंगे, और अगर शुगर आपकी इम्बैलेंस है तो आप ये सोचिए आपकी स्किन जो है वो डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपको इन सारी चीजों को बैलेंस करना है। कोलेजन हमारे यूथ का रियल सीक्रेट है। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो डर्मिस लेयर है, 70% आपकी जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर मैंने दिखाई थी ना आपको, जो मिडल लेयर है वो आपकी कोलेजन की वजह से, 70% कोलेजन वहां पे काम करता है। 25 की एज के बाद कोलेजन 1% हर साल कम होता है। 25 साल की उम्र के बाद, जो 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो ये समझिए हर साल 1% आपका कोलेजन जो है वो कम होता जा रहा है। अब उससे होगा क्या? कोलेजन अगर आपके शरीर में कम है, रिंकल्स होंगे, स्किन लूज होगी, स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, और आपका ग्लो कम होता है। तो आपको कोलेजन जो है उसको पूरा करना है, बढ़ाना नहीं है, पूरा करना है। जो आपके शरीर से कम हो रहा है उसको हमने पूरा करना है। सो कोलेजन अगर आपका कम होता है, एजिंग जल्दी जल्दी होने लगती है, बुढ़ापा जल्दी आने लगता है, और हम सब ने यंग दिखना है, हम सब ने बूढ़े जल्दी नहीं होना है। कोलेजन आपका न्यूट्रिशन, सीड्स, कोलेजन ड्रिंक्स, ये बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में मिलती हैं, बट आपको सही कोलेजन लेना है जो आपके शरीर में लगे और आपके ग्लो को वापस लेके आए। सो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? स्किन बूस्टर से। मैं आपको एक पिक्चर के साथ भी शेयर करूंगी। स्किन बूस्टर आपके लिए बहुत सारी चीजों में, स्किन को हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन है सबसे पहले तो, दूसरा ये आपकी स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है, और इसमें इसके साथ साथ, कोलेजन के साथ साथ और क्या है? विटामिन सी है, B2, B6, नियासिन और बायोटीन, ये सारी चीजें आपको स्किन बूस्टर से मिलती हैं। अब ये सिर्फ आपकी स्किन पे काम नहीं कर रहा, बायोटीन आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है, आपके नेल्स के लिए भी अच्छा होता है, और ये बहुत सारी चीजों में आपके काम करता है। तो स्किन बूस्टर जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि आपकी स्किन भी हेल्दी हो, आपके बाल भी अच्छे हो, और उसके साथ साथ आपके जो नेल्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो भी आपकी अच्छी होने लगती हैं। सो स्किन हेल्थ के लिए स्किन बूस्टर को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन आपको जो है वो लेना है, जो बहुत जरूरी है। देखिए स्किन की ना अलग अलग टाइप होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है। तो ये चीजों को, किसी की दोनों मिक्स होती है, ड्राई और ऑयली दोनों मिक्स भी होती है, बट इनकी वजह से ना कई बार क्या होता है, बड़े बैक्टीरिया जैसे आपके पोर्स में फंस जाते हैं, आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। कुछ बीमारियों की वजह से भी आपकी स्किन खराब होने लगती है। जैसे अगर किसी को थायराइड है तो उनकी स्किन खराब होगी, पिगमेंटेशन, पैचेस ये होने लगते हैं। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत या परेशानी है, आपकी स्किन बताती है। और इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो आपकी स्किन पे दिखता है, आपकी स्किन जो है वो धीरे 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 कमजोर, वीक होने लगती है, एलर्जीज बढ़ने लगती हैं, और एनवायरमेंट चेंज होने पे आपकी स्किन पे पहले असर दिखता है। बहुत सारी चीजों में आपकी जो ये चीजें हैं इफेक्ट करती हैं। तो स्किन को अगर अच्छा रखना है, सबसे पहला कोलेजन, दूसरा विटामिन ए आपको चाहिए आपकी डाइट में। अगर आपकी स्किन ड्राई है, रफ स्किन है, तो विटामिन ए काम करेगा। विटामिन सी अगर है तो कोलेजन के प्रोडक्शन के बाद आपका विटामिन सी जब उसमें ऐड हो जाता है तो वो आपको जल्दी रिकवर और हील करता है, और आपकी जितनी चीजें हैं वो फटाफट से, आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल होने लगती है, अच्छी होने लगती है। और एक और हमारा जो न्यूट्रिशन है वो है जिंक की डेफिशिएंसी। ये भी आपकी जो डर्मेटाइटिस, जो आपके एक्नेस है उनको अच्छा करने में जिंक आपको अच्छा रखता है। तो ये कुछ न्यूट्रिशन है जो आपको आपकी डाइट में चाहिए। हाइड्रेशन पूरा कीजिए, आपको अपनी डाइट में ये सारी चीजें चाहिए। मिनरल्स चाहिए, आपको अच्छा फैट चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, गुड फैट चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए जो आपको ए फ्रेश से मिलते हैं, और प्रोटीन चाहिए
जो आपके मसल्स, आपकी स्किन के सेल्स को रीजनरेट करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो वो बिना प्रोटीन के नहीं हो सकता, आपकी बिना डाइट के नहीं हो सकता। तो अब अगर अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी हो तो क्या चाहिए? सबसे पहला, सुबह का ब्रेकफास्ट आपका शेक जिसमें आपका फाइबर और प्रोटीन हो, अच्छा प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन जो आपके मसल्स को रिपेयर करे। उसके बाद आपके विटामिन्स और मिनरल्स, जिसमें कि सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपको शेक से मिलते हैं। तीसरा आपका ओमेगा 3 जो आपके अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है और आपकी स्किन को अच्छा बनाता है। चौथा, आपको अपना रखना है स्किन बूस्टर जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की जो कमी हो रही है उसको वापस पूरा करने में हेल्प करता है। और पांचवा, एलो कंसंट्रेट जो आपकी गट हेल्थ और आपकी स्किन के कनेक्शन को अच्छा बनाता है। तो इन सारी चीजों को आप अपनी स्किन के लिए ले सकते हैं और आगे आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं, आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का स्किन का रिजल्ट है तो वो जरूर शेयर करे। अगर किसी ने अपनी स्किन में ना थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट देखा है, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं हमारी पहले से स्किन अच्छी हो रही है, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आज सबसे ज्यादा ना लेडीज के हैंड रेज होंगे क्योंकि वो उनको सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है ना? लगता सभी को है, पर जो मेल्स हैं, जो जेंट्स हैं, वो बताते नहीं है। और फीमेल्स जो हैं वो अपनी सुंदरता बताती हैं। तो इसीलिए देखिए, तैयार होने में भी सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? फीमेल्स, क्योंकि उनको सुंदर दिखना अच्छा लगता है। सो आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे, रेखा मौर्य लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम मैं सिस्टम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सच में बहुत हुआ है। रेखा जी आपकी तरफ शायद नेटवर्क चैलेंज है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। अच्छा, मनीष सर ने लिखा है ऐसा नहीं है मैम, हम सबको अच्छा लगता है। हम सबको अच्छा लगता है कि हमारी स्किन अच्छी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सभी को अच्छा लगता है। हमारी स्किन जो है वो अच्छी दिखनी चाहिए लोगों को भी, और अंदर से हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा बेनिफिट है इस सिस्टम का और इस न्यूट्रिशन का। देखिए, इस न्यूट्रिशन की वजह से हम डे बाय डे और ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। चलिए, रेखा जी शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है आपकी तरफ। तब तक हम सुनते हैं सुजाता जी से। सुजाता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। और मेरा नाम सुजाता और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और मैम इस सिस्टम में मुझे आए मतलब बहुत परेशान थे जब इस सिस्टम को ज्वाइन किए थे, क्योंकि स्किन तो मैम अंग्रेजी दवा से खाते खाते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, चेहरे में बहुत ज्यादा पिंपल्स, जबकि पूरे शरीर में दाने हो गए थे। क्योंकि मेरे हार्मोन्स की प्रॉब्लम थी, उसका अंग्रेजी दवा कर रहे थे, 9 महीने से पीरियड नहीं आ रहा था मैम। और 4 साल से जी। अस्थमा की भी दवा खा रहे थे। तो इस सिस्टम को मैंने तुरंत ज्वाइन किया। सिस्टम में बैठे रिजल्ट सबका देखें, विश्वास किए मैम। अभी तक मैंने अपना 22 kg फैट लॉस कर लिया है और 10 इंच कमर भी लॉस हो गया है मैम। और कमेंट इतने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं कि मैम बता नहीं सकते। कोई आता है यहाँ पेशेंट तो बोलता है कि आप अपनी बेटी को बुलाए, अब आप अपनी मम्मी को बुलाइए, तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं भाई हम ही हैं मम्मी। अब हम ही है, ऐसा कमेंट सुन के बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग बोल रहे हैं कि एकदम चेहरा और सब कुछ बदलता चला जा रहा है मैम। ये सब आपकी नॉलेज की वजह से है, क्योंकि कब क्या लेना है, कितने वजन कम करने के बाद क्या लेना है, फिर स्किन केयर के लिए क्या लेना है, क्योंकि स्किन बूस्टर, ओमेगा 3 और सेल एक्टिवेटर ये बहुत अच्छा काम किया है मैम। थैंक यू मैम, वेरी गुड। थैंक यू सभी ऑफलाइन का और सभी मेरे स्पॉन्सर का मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे सुजाता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। 22 किलो वजन कम हुआ है। लोग अपने आप पूछेंगे। देखिए, पहले एडवर्टाइजमेंट में सुनते थे ना, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है ना, सुनते थे ना, लेकिन वो साबुन काम नहीं करते। यहाँ पे ये न्यूट्रिशन काम करता है। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ना तो आपके अंदर फैट रहेगा, ना ही आपके अंदर इन्फ्लामेशन रहेगी, और स्किन आपकी जो है वो ग्लो करेगी डे बाय डे। नेक्स्ट सुनेंगे, विपिन मौर्य लिखा है। विपिन सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं विपिन कुमार मौर्य यूपी सुल्तानपुर कुड़वा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। इस कम्युनिटी में आके मैं 3.5 महीने हमको कंप्लीट हो चुके हैं। 3.5 महीनों में हमने 16 kg वेट हमने अपना लॉस करके और लाइफ को बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी हमारे बॉडी में डिजीजें थी वो कंप्लीट हुई और बॉडी भी एकदम हेल्दी और बहुत अच्छा
महसूस करता हूँ। आपको अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विपिन सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अभी शुरुआत हुई है, एक बार आइडियल वेट पे आ जाए, फिर देखिए और भी अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। सुषमा लिखा है। जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर फैमिली। मेरा नाम सुधा चौरसिया है। मैं गोपीगंज भदोही से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आया लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए। आई थी मदर के हेल्थ इशू को लेकर, बीपी, शुगर, थायराइड, बढ़ते हुए वजन को लेकर, जिसमें उन्होंने 41 kg वेट लॉस किया है। अ, और मैम थायराइड क्योर हुआ है, बीपी की भी क्योर हुआ है, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गया है। मैम रही ओके। बात कि मैं भी एलो कंसंट्रेट और सेल एक्टिवेटर और ये सारे प्रोडक्ट, स्किन बूस्टर लेती हूँ मैम। मेरे चेहरे पे भी ग्लो आया है। लोग पूछते हैं तो लोग यही कहते हैं कि हर्बल लाइफ का कमाल है। थैंक यू मेरे स्पॉन्सर और आरती मैम के लिए, और थैंक यू मैम आपका जो डेली डेली मॉर्निंग सेशन अच्छा से मिलता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुधा मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है, अमेजिंग। और देखिए आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि डे बाय डे आप और ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। मनीष लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरीवन। मैं मेरे कोच हैं श्याम सुंदर सर, जो मेरे मामा है। मैं भी लगी स्किन केयर के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ लगी लेता नहीं हूँ कभी। मैं तेल जी। दूल भी यूज नहीं करता हूँ बस, लेकिन मैंने वेरी स्किन बूस्टर गुड। यूज करना शुरू किया। मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे फेस पे भी ग्लो आ रहा है। मम्मी भी बोल रही है कि तुम्हारा प्रोटीन की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके वजह से ही हो रहा है। आज मेरे को कोई की मीटिंग में पता चला, जिसकी वजह से मेरे को पता चला कि ये प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है। थैंक्स फॉर वेरी गुड। प्रोडक्ट एंड थैंक माई कोच के लिए। और आपके लिए मैम थैंक बहुत यू अच्छा सो आप इन्फॉर्मेशन देते हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनीष जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी कभी कभी हमें पता भी नहीं होता, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से ये चीजें हो रही है। और देखिए आज सेशन से पता चल रहा है कि ये चीजें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उससे हमारा चेहरा जो है वो और अच्छा हो रहा है। और हमने और अच्छा बनाना है इसको, स्किन को और अच्छा रखना है। स्किन केयर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्किन की वजह से भी बहुत सारी चीजें हमारी प्रोटेक्ट होती हैं। सो बहुत अमेजिंग, थैंक यू सो मच मनीष जी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। रेखा विश्वकर्मा है। मैम मैम मुझे स्किन की प्रॉब्लम नहीं थी, पर मैंने जैसे डाइट लिया मैम वैसे सब कुछ अच्छा हो गया। पता नहीं वेरी कैसे अच्छा हो गया, पता ही नहीं चला। हमारे हस्बैंड बोलते थे आप बहुत सुंदर लगने लगी हो कि सब हर्बल लाइफ का कमाल है मैम। थैंक वेरी यू गुड। आरती मैम, संजय सर को दिल से अच्छा धन्यवाद। रेखा जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करी। बड़ी मुश्किल से हस्बैंड से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। अगर हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं कि आप सुंदर दिख रहे हो, तो वाकई में आपने मेहनत की है, आप सुंदर लग रहे हो। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रेखा जी के लिए। नेक्स्ट सुनेंगे हम नीलम मैम से। नीलम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कम्युनिटी से जुड़कर मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं, और 3 साल में अमेजिंगली 25 kg फैट लॉस किया। रही बात आज की जो सेशन है स्किन हेल्थ की, मैं 14 साल से स्किन हेल्थ के लिए मैं टैबलेट्स ले रही थी, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम थी आफ्टर डिलीवरी। मुझे स्किन का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मेरी 14 साल से वो टैबलेट्स चालू थी। लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद लगभग 3 महीने के बाद मेरी वो 14 साल पुरानी टैबलेट्स छूट गई। हाइपर एसिडिटी की टैबलेट्स छूट गई, माइग्रेन चला गया। मतलब इतना अमेजिंग रिजल्ट है। थैंक्स, मतलब इतना बढ़िया ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। और प्रोडक्ट से बढ़कर मैडम आप लोग का जो कोचिंग है, जो आप लोग की जो नॉलेज है, वो ज्यादा काम करता है। क्योंकि प्रोडक्ट्स हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो आप लोग की जो नॉलेज है ना, वो हमें कहीं नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। 25 किलो वजन कम हुआ है। और आप इनको अगर सामने से देखोगे ना, आपको लगेगा नहीं, इतनी स्किन ग्लो करती है मैम की, बहुत सुंदर। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए नीलम मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। नेक्स्ट सुनेंगे हम फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आने का रीजन ये मेरा स्किन इशू था, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे को भी छाइयाँ, ब्लैक पैचेस का बहुत सारा प्रॉब्लम था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बताया है, बहुत भागा दौड़ी की है, लेकिन कोई आराम नहीं था। लेकिन ये सिस्टम में बैठे खाना पीना चेंज किया, न्यूट्रिशन को एड ऑन किया, अब मेरा मतलब स्किन का 75% समझो क्योर हो गया है। और कहीं उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये कभी ठीक होएगा, क्योंकि पहले से ही सुने हैं कि जो प्रेगनेंसी के बाद छाई आती है वो ठीक नहीं होती है। लेकिन एक उम्मीद हुआ, और अब अच्छे लगने का मतलब इच्छा फिर से जागने लग गई। और ये सब आप लोग के नॉलेज की वजह से हुआ मैम, और ये न्यूट्रिशन की वजह से। थैंक यू मेरे कोच परवेश सर और भरत सर के लिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए फरजाना मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारे लोगों की सुनी सुनाई बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये चीजें जो है वो आप रिकवर नहीं। पर आपको अगर सही गाइडेंस मिले, आप एक ऐसी कम्युनिटी में बैठे हैं जहां पे ये चीजें आपको बताई जाती हैं, ये रिकवरेबल है। बस हमारा खाना पीना कैसा है, क्या हम वो चीजें जो हमारे शरीर में जिस चीज की कमी हो चुकी है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है। और जब वो चीजें वापस मिलने लगती हैं शरीर को, वो अपने आप रिकवर करता है। इसी वजह से आपके छोटे छोटे जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है वो क्योर भी होने लगते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको अंदर से हील करता है, अंदर से आपकी चीजें जो है वो पूरी करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका न्यूट्रिशन ही है जो आपकी स्किन को भी डे बाय डे इंप्रूव करता है। नेक्स्ट सुनेंगे हम रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हबर फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए 4 मंथ हो गया है और 4 मंथ में अपना 15 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच कम किया है। जब इस सिस्टम में नहीं आए तो मेरी भी स्किन बहुत डल होती चली जा रही थी, मगर जब से न्यूट्रिशन लेने लगे हैं स्किन बहुत अच्छी हो गई है, ग्लो करने लगी है, सबको ये कॉम्प्लीमेंट भी करता है, बहुत अच्छा लगता है। मैम थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने कोच को अर्जुन सर तबस्सुम मैम को, जिन्होंने ये सिस्टम में बैठाया है, और आपका थैंक यू भरत सर का, जसवीर सर का, जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अभी 50% हमने अचीव कर लिया है, आइडियल वेट अचीव करना है, और इससे भी ज्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सुनेंगे हम रीमा गुप्ता लिखा है। हाँ जी बेटा, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, माय नेम इज नवी गुप्ता। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरा पेट और पैर में बहुत दर्द था, वो ठीक हो चुका है। मैं डायनोशिक का शेकमेट पीती हूँ। मैम मेरा भाई भी सुनाएगा। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज आशीष नंदन गुप्ता। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। डायनोस्टिक और सेगमेंट पीता हूँ। मेरे को वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए दोनों बच्चों के लिए। देखिए स्कूल जाने के लिए रेडी है, बट रिजल्ट शेयरिंग किए बिना नहीं जाते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा रिजल्ट शेयर करते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे हम सुमन मैम से। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा आज मैंने ही ले लिया। सो सुमन मैम आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था आज से 4 साल पहले। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन स्किन की, जैसे आज का सेशन स्किन पे था, तो मैम आज स्किन के बारे में बताऊंगी कि जब कोरोना आया था ना, तो कोरोना के पहले भी थोड़ी पिगमेंटेशन थी और डार्क सर्कल वगैरह थे थोड़े थोड़े, लेकिन कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा गलत खान पान के कारण फेस इतना ज़्यादा खराब हो गया था। तो मास्क लगाते थे ना, मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ये लगता था कि ये मुझे लाइफ टाइम ही चाहिए, कि फेस मुझे कवर करना, कि ये छाइयाँ डार्क सर्कल जो भी हैं ये मैं कैसे छुपाऊंगी। बहुत सारा ट्राई किया, एलो वगैरह भी लगाया और ट्यूब स्किन केयर के लोशन वगैरह सभी यूज करा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, पहले 5 महीने में 15 kg बैड फैट रिड्यूस किया, आइडल वेट को अचीव किया, सारा काम ही न्यूट्रिशन ने कर दिया, और मेरा फेस बिल्कुल साफ हो गया। और फोरहेड पे भी सारा जो था कि पिगमेंटेशन इतनी ज्यादा थी, मुझे बहुत शर्म आती थी कि ये कैसे होगा। लेकिन थैंक यू सो मच मैम, आपका, मेरे स्पॉन्सर रजनी मैम का, मुझे इस कम्युनिटी में लाने के लिए और इतनी वंडरफुल लाइफ देने के लिए। पहले से कहीं ज्यादा यंग दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, और माइंड सेट काफी हो गया हुआ है कि लाइफ को जीना कैसे है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए सुमन मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। और
बहुत सारे इश्यूज हम सब ने भी कभी ना कभी फेस किए हैं। एक्नेस हम सब ने कभी ना कभी फेस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में। ये पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस, डार्क सर्कल, ये सब हम कभी ना कभी हमारी लाइफ में ये हमें देखने को मिलता है। पर ये चीजें ठीक हो सकती हैं, ये बताने वाला कोई नहीं है, ये गाइड करने वाला कोई नहीं है। और किस तरह से न्यूट्रिशन को हम पर्सनलाइज करके ले सकते हैं, ये गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। और ये न्यूट्रिशन जब आप लेना शुरू करते हैं, ये चीजें अपने आप रिकवर होती है, आपकी बॉडी अपने आप को खुद हील करती है। सो एवरी डे नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करते रहिए, अपने आप को सुंदर बनाइए, फिट बनाइए। आपकी फिटनेस से बड़ा गहना कोई नहीं है, आपकी फिटनेस से बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है। सो फिट रहना हमारे लिए, हम कुछ भी पहने फिटनेस के साथ पहनेंगे, हर चीज अच्छी लगेगी। स्किन ग्लो करनी चाहिए, फिटनेस एज आपकी कोई ना बता सके कि आपकी एज कितनी है। आप एज जो है ना, वो आपकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये ऐसा मैजिक होता है इस न्यूट्रिशन की वजह से। सो ये न्यूट्रिशन हमने लगातार अपने बॉडी को देना है, अपने शरीर को फिट करना है, अपनी स्किन को अच्छा बनाना है और ग्लो करना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।